तो मैंने क्रॉस कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए। तो क्या सारे चैंपियंस तैयार है, रेडी है, एक्साइटेड है? जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या वाकई एक्साइटेड है आज के सेशन को लेके। मनीष जी, क्या बात है, मनीष जी मौजूद है, निवेश जी, संजीव, सचिन, कल्पना, क्या बात है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। चलिए तो आ, मैं थोड़ा सा अपना परिचय कराना चाहूँगा, हमारे कुछ नए साथी जो शायद मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम मोहसिन शेख है, मैं मुंबई से हूँ। एंड वेस्टीज के साथ जो मेरा जर्नी रही है वो तकरीबन 9 साल से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं वेस्टीज के साथ काम करते हुए। और आज मैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक पर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पर हूँ। एंड मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड के ज़रिए से थोड़ी मैं अपनी जर्नी और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर स्लाइड नज़र आ रही है तो वो भी मुझे बता दीजिए कि ये स्लाइड जो है मेरी नज़र दिखाई दे रही है। ओके, तो एक सेकेंड। तो स्लाइड नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली मैं दूसरी एक स्लाइड लगा रहा था। चलिए, हाँ, चलिए। थोड़ी मैं अपनी जो जर्नी है वो आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। एक सेकेंड। जैसे बताया, नाम मेरा मोहसिन शेख, रहने के लिए मुंबई से हूँ। और मेरी भी एक कहानी है वेस्टीज जुड़ने के पहले और जुड़ने के बाद। और मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज जिस इमेज को, जिस फोटो को आप देख रहे हैं, पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले मैं इस तरह से दिखाई देता था। मेरा जो वेट था तकरीबन 85 केजी से लगभग थोड़ा ज़्यादा ही था। मैं डायबिटीज़ से ग्रसित रहा हूँ। तकरीबन 10 साल से मुझे डायबिटीज़ थी। मेरा जो HbA1c था वो 11 तक पहुँच चुका था। मेरे इन बढ़ते हुए वज़न की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से मुझे PP, कोलेस्ट्रॉल, वीकनेस, एनर्जी की कमी, ये सारी चीज़ें जो है मैं लगातार फेस कर रहा था। मेरी कुछ रिपोर्ट्स है जो आप देख सकते हैं कि मेरी जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहती थी। मेरी फास्टिंग शुगर ही 250 से ज़्यादा रहती थी। मेरी PP, खाने के बाद की जो शुगर थी, लगभग 2 घंटे के बाद की जो शुगर होती है, वो तकरीबन 300 से ज़्यादा रहती थी। और ये था मेरा HbA1c तकरीबन 11 के करीब। तो रिपोर्ट इतने अच्छे नहीं थे, जिस वजह से मेरी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो ये था मेरा पास्ट। एंड एक चमत्कार हुआ, कह सकते हैं एक बड़ा चमत्कार हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक मानना होता है कि डायबिटीज़ जो है कभी क्योर नहीं हो सकती या रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन वेस्टेज के सप्लीमेंट ने वाकई कमाल कर दिया मेरे लाइफ में। आज मैं 75 केजी अपना वेट मेंटेन कर रहा हूँ। और मेरा जो HbA1c जो 11 तक पहुँच चुका था वो 6.3 पे आ चुका है। यानी यस, हमारे सप्लीमेंट काम करते हैं। यस, डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। और मैं आपके सामने उसका एक उदाहरण हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी जो हेल्थ जर्नी। और आगे इसी रिजल्ट्स को लोगों ने देखा। इसी रिजल्ट्स के बारे में लोगों से जब मैंने बात की, शेयर किया, ये करते 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 मुझे बिजनेस करने का में भी इंटरेस्ट आया। एंड यस, बिजनेस के माध्यम से, वेस्टेज के माध्यम से, क्योंकि वेस्टेज आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बनाने का भी अवसर देती है। मेरा पहले महीने का जो पे आउट जो मैंने वेस्टेज से लिया वो तकरीबन 33,000 से ज़्यादा का था। बोनस चेक था मेरा। और मेरा दूसरे महीने, सेकेंड मंथ में ही मैंने 60,000 से ज़्यादा का इनकम को अर्न किया था। एंड मेरा तीसरे महीने का जो पे आउट था वेस्टीज से वो तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का था। यस दोस्तों, सही सुना आपने। और मेरा प्रूफ देख रहे हो, सिर्फ तीसरे महीने से ही मैंने वेस्टीज में 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अर्न करना शुरू किया। यस, बहुत सारे लोग कहते हैं ना
डायरेक्ट सेलिंग में इनिशियल स्टेज से बड़ी इनकम नहीं आती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल हूँ आपके सामने, जहाँ पर मैंने तीसरे महीने से ही 1 लाख से ज़्यादा इनकम लेना शुरू किया। एंड उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, हर साल मेरी इनकम डबल होती गई और करते 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 मैंने हाईएस्ट चेक पे पहुँच पाया, लगभग 5,47,473 रुपीज़। तो अगर मैं अपनी टोटल इनकम की बात करूं तो तकरीबन 4 CR से ज़्यादा की इनकम मैं आज तक ले चुका हूं वेस्टेज बिजनेस से। तो इनकम वाइज बहुत इनकम जो है वेस्टेज से आज अर्न कर रहा हूं। एंड जब अब डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र होता है, जब और कार की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड यस, मैं भी बहुत शौकीन हूँ 4 व्हीलर्स का, कार्स का। ये मेरी पहली कार थी जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग से ली थी, वो स्विफ्ट कार थी। उसके बाद फिर मेरी सेकंड कार मैंने टोयोटा इनोवा परचेज़ किया। फिर उसके बाद जो तीसरी कार थी वो मेरी मारुति सियाज कार मैंने परचेज़ की। और अभी जिस कार से मैं चलता हूँ, ड्राइव करता हूँ, मेरे ड्रीम कार कह सकते हो है, और बहुत से लोगों की ड्रीम एक लग्जरी जर्मन मेड कार होती है वो, और मैं वो BMW ड्राइव कर रहा हूँ। तो यस, ये बिज़नेस से मुझे हेल्थ के साथ साथ मैं अपने ड्रीम फुलफ़िल करने का मौका भी मिला मुझे, प्लस वेस्टेज के साथ और टीम चैंपियन के साथ देश विदेश यात्रा करने का भी मौका मिला है। ठीक है, तो बहुत सारी फॉरेन ट्रिप मैंने यहाँ से की है और ये सिलसिला आगे बढ़ते जा रहा है और मज़ा आ रहा है वेस्टेज के साथ, टीम चैंपियन के साथ फॉरेन ट्रिप्स को एंजॉय करते करते। मैंने काफ़ी थाईलैंड्स के 2 से 3 ट्रिप्स में थाईलैंड्स कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से क्रूज़ ट्रिप 2 क्रूज़ ट्रिप्स मैंने की है ऐसे वेस्टेज बिजनेस से। जो पहली क्रूज़ जो थी हमारे दुबई कतर तक हम गए थे, सेकंड जो क्रूज़ था हम सिंगापुर गए थे। तो यस, क्रूज़ ट्रिप भी का मज़ा लिया है। दुबई हम जाके आए, टीम चैंपियन और एंटायर वेस्टेज के भी लीडरशिप वहाँ थी। तो ये था कतर का ट्रिप जहाँ हमने कतर को एक्सप्लोर किया, वहाँ गए। उसके बाद कश्मीर से लेके सिंगापुर, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स। अभी हाल ही में जो ट्रिप हमने की है वो थी इंडोनेशिया, यस दोस्तों, बाली। और बहुत मज़ा आया। आज तक अभी तक के मेरे जितने भी ट्रिप्स हैं उन सभी में से सबसे, अगर मुझे पूछे कि आपका सबसे मेमोरेबल या सबसे बेहतरीन अगर कोई ट्रिप होगी तो मैं बाली को सबसे ऊपर रखूँगा। इतना खूबसूरत वो जगह है। और टीम चैंपियन के लीडर के साथ जब आप ट्रिप पे जाते हैं ना, तो वो ट्रिप नहीं रह जाती है, ठीक है ना, वो एक ऐसी मेमोरी बन जाती है कि यार फिर कब दोबारा टीम चैंपियन के साथ अगले ट्रिप के लिए जाने का जो है ना, हम एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है। तो यस, ये ट्रिप बहुत ही ज़बरदस्त रही और बहुत सारा एंजॉयमेंट हमने इस ट्रिप पे किया। तो यस, वेस्टीज ने मुझे हेल्थ तो दिया, साथ में बहुत सारा वेल्थ भी दिया। मेरे जो ड्रीम्स है कार का, मेरे ड्रीम्स है जैसे विदेश की यात्राएं करना, ये सारी चीज़ें जो है आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ वेस्टीज से। क्या आपको भी मज़ा आएगा इस तरह की लाइफस्टाइल जीने में? कि आप भी चाहेंगे आपके पास भी ऐसी लग्जरी कार हो? कि आप भी चाहेंगे आप भी ऐसी विदेश की यात्राएं करें? कि आप भी चाहेंगे ऐसे लाखों का इनकम आपके भी अकाउंट में आता है? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं इस तरह की इनकम? देखिए, कोई चीज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो पहले उसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको मांगना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप वहाँ पर पहले ऑर्डर देते हैं। वेटर आपके मन को नहीं जानता कि आप क्या खाना चाहते हैं। उसी तरह से आपके मन में क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, पहले वो डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यस, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है वाकई ऐसे 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सभी के जो मैं मैसेज देख पा रहा हूँ कि हर कोई इस तरह की जो लाइफस्टाइल है वो ज़रूर और डेफिनेटली अगर आप टीम चैंपियन के साथ है और वेस्टीज अगर आपके साथ में है, डेफिनेटली आप इससे भी बेहतर, इससे बढ़िया कार, आपका घर और लग्जरियस ट्रिप जो है आप एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हाँ, ये सब कुछ कैसे हुआ और क्या मैंने किया, और आपको आज उसमें से एक ऐसी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत मदद करेगा। अच्छा, पे जा रहा हूँ, क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।
तो चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। एक सेकेंड। और मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आपको ज़रूर ज़रूर बहुत हेल्प करेगा आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में। ठीक है, चलो होप स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मैं सवाल से शुरू करना चाहूँगा। ठीक है ना, सवाल ये है, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार हमारे बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो प्रोडक्ट है, वो कस्टमर है, या टीम है? जल्दी मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि हमारे बिजनेस में जो है, आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैसेज में लिख के बताइए, आपको क्या लगता है? टीम, पर्सन न्यू ज्वाइनिंग, प्रोडक्ट। यस, बहुत सारे लोग कहते हैं टीम 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 टीम। ओके ओके ओके, सुधा जी कह रही है कि टीम प्लस प्रोडक्ट। ओके, टीम टीम। रवि जी कह रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना, संजीव सर्वित सर्वित जी क्या कह रहे हैं, टीम। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग जवाब है। कोई भी एक जवाब पे सबको ये मतलब इसे कॉमन जवाब नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए आज इसी के ऊपर से थोड़ा सा हम जो है ना रोशनी डालेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारे बिजनेस में। नो डाउट प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट कस्टमर भी उतना इम्पोर्टेंट है, टीम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस में और वेस्टेज में बड़े चेक पे जाने के लिए, बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए, इन तमाम लग्जरी चीज़ों को लुफ्त उठाने के लिए। ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज़ ज़रूरी है। लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए, चलिए आप एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। एक मिनट है, मुझे बताइए, अगर आप किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में आप जाते हैं और वहाँ पर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, उसका व्यवहार पसंद आ गया, वहाँ का अनुभव पसंद आ गया, तो क्या आप दोबारा वहाँ जाएंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ या ना? अगर वहाँ आप जाते हैं, वहाँ का अनुभव आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो क्या आप आ जाओगे? यस, जरूर जरूर, डेफिनेटली हम वहाँ जरूर जाएंगे। ठीक है ना। अभी अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा व्यवहार और सही मार्गदर्शन मिले, तो क्या आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार या आपके रिश्तेदार, जो भी आपके कलीग है, क्या आप वो दुकान के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में आप उन्हें बताएंगे, हाँ या ना? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली, अगर कोई सर्विस अच्छी लग जाए, कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाए, वहाँ का अनुभव अगर आपको अच्छा लग जाए, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको अच्छा लग जाए, तो डेफिनेटली हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार, अपने जो भी कलीग है, डेफिनेटली हम उनको रिकमेंड करेंगे, डेफिनेटली उनको बताएंगे कि आप भी वहाँ से उन प्रोडक्ट को, उन सर्विसेज को आप लीजिए। तो यस दोस्तों, ये है आज का टॉपिक, यही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ताकत। यस दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आज हम बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में। ठीक है ना। अक्सर बहुत सारी बातें होती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं, लीडरशिप के बारे में, लेकिन याद रखिए प्रोडक्ट तभी मूव होगा जब आपके पास कस्टमर हो गया। सिर्फ कस्टमर बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कस्टमर बनाने से काम नहीं चलेगा, उस कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। आपको हैप्पी कस्टमर्स की जरूरत है। आपकी टीम कब बनेगी? टीम तो इंपॉर्टेंट है बड़े चेक तक जाने के लिए, बड़ी सक्सेस लेने के लिए, लेकिन आपकी टीम तभी बन पाएगी जब आपके पास कस्टमर हो
गए और वो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है ना। बिना सेटिस्फेक्शन के, बिना हैप्पी कस्टमर के ना आप टीम बना पाओगे, ना उन प्रोडक्ट को मूव कर पाओगे। याद रखिए, हमारे जो एमडी सर है, बाली सर, हमेशा कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ना हाथ है, ना पैर है, ना वो बोल सकता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट कमाल के है, वो प्रोडक्ट तभी बोलेंगे जब किसी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो अपनी जबान का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। प्रोडक्ट चल के दूसरे के तरफ, दूसरे इंसान के पास तभी जाएगा जब एक बंदा सेटिस्फाई होगा, उन प्रोडक्ट को लेके लोगों तक लेके जा सकता है। तो यस, प्रोडक्ट के लिए भी सेटिस्फाई कस्टमर होना बहुत जरूरी है, तब जाके उन प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, उन प्रोडक्ट को रिकमेंड किया जाता है, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल तभी होता है जब उस प्रोडक्ट को जो है किसी ने यूज किया है, किसी ने उसका इस्तेमाल करके रिजल्ट लिया है। यस, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस तब ज्यादा होता है जब आपके पास एक सेटिस्फेक्शन और एक सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हम जो है बात करेंगे कि वेस्टेज बिजनेस में अगर हमको बड़ी लेवल पे जाना है, वेस्टेज बिजनेस में बड़ी ऊंचाई पे पहुंचना है, वेस्टेज बिजनेस में बड़े चेक्स पे जाना है, बड़ी सक्सेस लेनी है, तो हम देखेंगे कि वेस्टेज बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा बड़ा इसका रोल है हमारे बिजनेस में बड़ी चेक पे जाने के लिए, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के जो 5 पिलर है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उन पिलर्स पे क्या काम करने की जरूरत है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हैप्पी, कस्टमर को हैप्पी बना सकते हैं, यानी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आज इन चीजों पे हम बात करेंगे, तो बने रहिए आखिर तक। आज का सेशन वाकई आपके बिजनेस को बोलते हैं ना कि बड़ी स्पीड से लेके जाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर ये चीज, ये क्वालिटी, ये स्किल्स अगर आज आपने सीख ली, देखो बिजनेस के अंदर स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड सेट तो जरूरी है, लेकिन माइंड सेट के साथ में स्किल सेट का होना भी बहुत जरूरी है। और आज एक ऐसी स्किल्स हम सीखेंगे जहां पर हम अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करके हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो होप आप लोग की डायरी पेन रेडी रहेगी, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि हमें अपने दिमाग को, हमारे इसको गो डाउन नहीं बनाना है, ठीक है ना, ताकि जब कोई चीज़ ढूंढनी हो तो आसानी से मिले, तो किताब में, डायरी में लिखा जाए, तो आप जब दोबारा फिर से जाके उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कस्टमर को सिर्फ बायर नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम एसेट कैसे बनाते हैं, वो हम जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। एसेट का मतलब पता है कि एक ऐसी चीजें जो लगातार आपको पैसा देता रहता है। एक होती है लायबिलिटी जो आपके जेब से पैसा निकालती है, और एक होता है एसेट जो आपके जेब में पैसा लाती है, ठीक है ना। और आपका जो कस्टमर है वो सिर्फ वन टाइम बायर नहीं होना चाहिए, वन टाइम से प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं होना चाहिए, वो लाइफ टाइम आपसे प्रोडक्ट ले, और जब वो लाइफ टाइम प्रोडक्ट लेगा तो जो है वो आपसे क्या बोलते हैं कि वो आपके लिए लाइफ टाइम क्या बनेगा, एक एसेट बनेगा। Recording in progress. अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, किसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। चलिए आपसे पूछ लेता हूं क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी से मैसेज में लिखकर बताएं मुझे, आपको क्या लगता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं। प्रिया जी कहते हैं कि यस, जिसे रिजल्ट मिला है। ओके, क्या बात है। सुधा जी कह रही है, श्वेता जी कह रही है जिसे रिजल्ट मिला है। ओके ओके ओके, राखी जी कहती है वाव फीलिंग, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाव फीलिंग। वो वाव फीलिंग कब आएगी, ठीक है ना, क्या करने से वाव फीलिंग आएगी, हमें ऐसा क्या उसके साथ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे वो खुश हो जाए, ठीक है ना। कस्टमर सर्विस एंड रिस्पॉन्स, ओके महेश जी कह रहे हैं। ओके, और जल्दी बताइए क्या बात है। जब कस्टमर का वीकली चेक डेफिनेटली जब चेक आएगा तो ही वो भी, लेकिन चेक निकालने के लिए भी हमें पहले कुछ उसके साथ करना पड़ेगा, रिपीट ऑर्डर मिलते रहेंगे। ओके, वेरी गुड।
बिहेवियर गुड होगा। यस, बहुत बढ़िया, यानी बहुत अच्छे आपके जवाब हैं। डेफिनेटली ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके हम जो है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो यस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है जब ग्राहक को हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज, हमारा सपोर्ट से उम्मीद से ज्यादा जब अच्छा अनुभव मिलता है। अनुभव का मतलब है रिजल्ट मिलना, ठीक है ना। तो वो उस कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जब हमारे प्रोडक्ट से, हमारे सर्विस से, हमारे काम करने के तरीके से, हमारे व्यवहार से जब उसे अच्छा लगता है, उसे रिजल्ट मिलता है, तो उसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो सरल शब्दों में जब ग्राहक कहे कि मैं खुश हूं और मैं ये प्रोडक्ट दोबारा लूंगा, यस, रिपीट। किसी ने कहा था, एक जवाब कहा था कि रिपीट ऑर्डर। डेफिनेटली आपका रिपीट ऑर्डर तभी आएगा जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। और जब कस्टमर कहेगा कि मैं खुश हूं आपके सर्विस से, मैं खुश हूं आपके जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे रिजल्ट मिला है उससे मैं सेटिस्फाई हूं, संतुष्ट हूं, खुश हूं, इसलिए मैं आपके प्रोडक्ट दोबारा परचेस करना चाहूँगा। तो रिपीट ऑर्डर जो होता है, देखो हम किसी को वन टाइम तो प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो होता है वो सिस्टम से जाता है। पहला प्रोडक्ट तो आपके सेल जब आप क्रिएट करते हैं, क्लोजिंग कर, तब जाता है। लेकिन दोबारा जो प्रोडक्ट जाता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के वजह से जाता है, ये हमेशा याद रखिए। दोबारा कोई जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं लेगा, अगर उसको रिजल्ट मिला है, इसको अगर अच्छा लगा है, तब जाके वो रिपीट ऑर्डर डालता है। तो पहला सेल वो बोलते हैं कि आप करते हैं, और दूसरा जो सेल होता है कस्टमर अपने सेटिस्फेक्शन के बाद करता है, ठीक है, आप खुद रिपीट ऑर्डर करके। तो हैप्पी कस्टमर कौन है? तो हैप्पी कस्टमर वो है जिसने रिजल्ट देखा है, ठीक है। अगर रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, भले कितना भी प्रोडक्ट दमदार क्यों ना हो, कितना भी आप प्रोडक्ट की तारीफ क्यों ना करें, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताया, लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, तो वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। हैप्पी कस्टमर वो है जो अपने अंदर रिजल्ट देखता है। जैसे अगर उसका वेट बहुत ज्यादा था और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके एक ही महीने में 2-4 kg उसका कम हो गया, उससे डायबिटीज थी और हमारा प्रोडक्ट लेके उसके डायबिटीज कंट्रोल करने में, उसके और रिवर्स करने में उसकी हेल्प मिल गई। तो ऐसे जब रिजल्ट मिलते हैं तो वो कस्टमर खुश होता है, ठीक है ना, जिससे गाइडेंस मिली है। यस, हैप्पी कस्टमर वो है कि जिस वेलनेस कोच ने उसको प्रॉपर गाइड किया है, प्रॉपर उसको फॉलोअप लिया है, प्रॉपर उसको बताया गया है, उसको सिखाया गया है, उसको गाइडेंस दी गई है कि किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह की आपकी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, किस तरह का आपका जीवन शैली होना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कितना नींद चाहिए, कितना पानी आपको पीना है। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छा वेलनेस कोच ही दे सकता है। तब जाके वो हैप्पी होता है, तब जाके वो खुश होता है, तब जाके वो सेटिस्फाई होता है, जिससे केयर फील हुआ है, जिससे केयर। देखिए क्या होता है कि हम प्रोडक्ट जो है ना दे के सेल करके उस बंदे को लाइफ लॉन्ग हमारे साथ जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो अपने जब आप उसका केयर करते हैं, जब आप फॉलोअप लेते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, जब उनको सिखाते हैं, गाइड करते हैं, तो वो फील करता है कि वो यानी आप एक केयरिंग उसकी कर रहे हैं, आप उसका ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं। तो ये जब उसको फील होता है तब वो खुश होता है, हैप्पी होता है। जो रिपीट ऑर्डर करता है, यस, हैप्पी कस्टमर कौन है? जो रिपीट ऑर्डर डालते रहता है। तो वो रिपीट तभी डालेगा ना जब वो खुश होगा उस प्रोडक्ट से, उसके प्राइसिंग से, उसके क्वालिटी से, ठीक है ना। तब जाके वो रिपीट करेगा, तब जाके वो हैप्पी होगा, तब जाके वो रिपीट करेगा। ओके, उसके बाद जो दूसरों को रेफर करता है, हैप्पी कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर कौन होता है? ये वो कस्टमर होता है जो दूसरों को रेफर करेगा। रेफर कब करेगा? जब खुद में रिजल्ट देखेगा। रेफर कब करेगा? जब खुद के अंदर वो बदलाव देखेगा, और जब वो देखेगा कि उसका वेलनेस कोच उसका कितना केयर कर रहा है, कितना उसको हेल्प कर रहा है, कितना उसको मदद कर रहा है उसके रिजल्ट आने में। और जब वो देखेगा कि प्रोडक्ट कमाल के हैं, कंपनी कमाल के हैं, वेलनेस कोच कमाल का है, या कि टीम कमाल की है, तो वो डेफिनेटली
उन प्रोडक्ट के बारे में और अब के बारे में वो लोगों को ज़रूर रेफर करता है, और ये हैप्पी कस्टमर ही करता है जो ट्रस्ट करता है। यस, हैप्पी कस्टमर कौन है? जो आप पे ट्रस्ट करता है, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करता है, ठीक है ना, उसको जो है हम हैप्पी कस्टमर कहते हैं। अभी चेक करें आपके टीम के अंदर, क्या आप वाकई अपने टीम में हैप्पी कस्टमर क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना, कि आपने सिर्फ कस्टमर बनाए हैं या सेटिस्फाई कस्टमर बनाए हैं? ये सवाल पूछिए अपने आप को। याद रखिए, कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से आप वन टाइम इनकम ले सकते हैं, एक्टिव इनकम ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको पैसिव इनकम चाहिए तो आपके पास सेटिस्फाइड कस्टमर होना बहुत जरूरी है, हैप्पी कस्टमर होना बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम तभी आता रहेगा जब आपके कस्टमर, आपके लोग, आपके नेटवर्क, आपकी टीम लगातार प्रोडक्ट लेती रहेगी और उसको रेकमेंड करेगी, रेफर करेगी और लोगों को बताती रहेगी। लेकिन अगर आपके लोग खुश नहीं है, लोगों को रिजल्ट नहीं है, लोग हैप्पी नहीं है, ना रेफर होगा, ना आगे बिजनेस बढ़ेगा, ना आपको पैसिव इनकम आएगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। पहली चीज, कस्टमर इंपॉर्टेंट सेटिस्फेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जैसे बताना पैसिव इनकम अगर चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, बड़ा नेटवर्क बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको रिपीट बिजनेस के लिए, रिपीट बिजनेस आने के लिए, रिपीट ऑर्डर आने के लिए आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन करने होंगे, लोगों को रिजल्ट देने पड़ेंगे, लोगों को हैप्पी करना पड़ेगा। अगर आपके नेटवर्क में लोग सेटिस्फाई होंगे तो आपके टीम में रिपीट बिजनेस लगातार आता रहेगा। अगर आपके नेटवर्क में लोग खुश है तो लगातार आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। तो ऐसे हैप्पी कस्टमर जो है वो हर महीने परचेस करेगा, हैप्पी कस्टमर लॉन्ग टर्म जुड़ा रहेगा, लंबे समय तक वो आपके साथ रहेगा, लंबे समय तक वो प्रोडक्ट यूज करेगा, आगे जाके वो बिजनेस में भी शामिल हो सकता है। लेकिन अनहैप्पी कस्टमर एक बार खरीदने के बाद गायब हो जाएगा। होता है ना आपके साथ में, ऐसे बहुत लोग जो जिन्होंने प्रोडक्ट तो ले लिया लेकिन बाद में दोबारा दिखे नहीं। वो क्यों नहीं दिखे? क्योंकि हमने सिर्फ सेल पे फोकस किया, हमने एंड रिजल्ट, उसको क्या चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने सिर्फ हमारे वन टाइम पीवी के लिए, वन टाइम बिजनेस के लिए हमने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर कस्टमर का ध्यान देने की जरूरत है, उसको उसके एंड रिजल्ट तक लेके जाने की जरूरत है, उसको जो रिजल्ट उसको चाहिए वो अचीव करने में हमें मदद करने की जरूरत है। तो याद रखिए, अनहैप्पी कस्टमर एक बार खरीदेगा और गायब हो जाएगा, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन इक्वल्स टू स्टेबल मंथली इनकम। यानी आप अपने हर महीने की इनकम को स्टेबल करना चाहते हैं, हर महीने की इनकम को आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने होंगे और वो सेटिस्फेक्शन उनके अंदर लाना पड़ेगा। हैप्पी कस्टमर की जरूरत है, सेटिस्फाई कस्टमर की आपको जरूरत होगी, तब जाके आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर पाएंगे, अपने इनकम को ग्रो कर पाएंगे और एक स्टेबल इनकम लगातार लेते रहेंगे। तो पहला क्या कारण था, हमें रिपीट बिजनेस जो है, अगर लगातार बिजनेस चाहिए, हर महीने बिजनेस चाहिए, तो हमारे नेटवर्क में सेटिस्फाई कस्टमर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, फ्री पब्लिसिटी और रेफरल बिजनेस। यस, एक संतुष्ट ग्राहक आपकी मुफ्त में मार्केटिंग करता है। एक हैप्पी कस्टमर जो है, एक सेटिस्फाई कस्टमर जो है, वो आपकी मुफ्त में हमारे प्रोडक्ट की, हमारे कंपनी की, उसके वेलनेस कोच की क्या करेगा, वो मार्केटिंग करेगा, वो लोगों से कहेगा। जब किसी ग्राहक को अच्छे अनुभव मिलता है तो वो अपने परिवार, दोस्त, अपने रिश्तेदार को आपके बारे में बताना शुरू करता है, वो रेफरेंस देता है, वो रेफर करता है। यदि किसी व्यक्ति का वजन कम होता है तो ये स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो वो निश्चित रूप से दूसरों को क्या करता है, आपके पास भेजेगा। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि सेटिस्फाई कस्टमर आर द बिगेस्ट या द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। यस, किसी का वजन घटाने में आपने मदद कर ली और वो उसका बॉडी फिट हो गया, हेल्दी हो गया, जब वो कहीं भी जाएगा अपने फैमिली प्रोग्राम में, फ्रेंड सर्कल में, तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे, पूछेंगे, यार इतना बड़ा बदलाव, इतना हेल्दी और फिट कैसे हो गए। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो आपके बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में ज़रूर पॉजिटिव बातें ही करेगा और वो रेफ़र करेगा उन लोगों को जिन्हें इस तरह का रिजल्ट चाहिए। तो यस, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, नया रेफरल। तो नया रेफरल बिजनेस आता है सेटिस्फाई कस्टमर से ही आएगा।
अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपको रेफरल देता नहीं है। तो पहली चीज हमने क्या देखा था, रिपीट बिजनेस। सेकंड चीज, अगर लगातार कस्टमर चाहिए, लगातार रेफरल चाहिए, तो ये जो फ्री की पब्लिसिटी जो है ये हेल्प करेगी आपको रेफरल बिजनेस जनरेट करने में। तीसरा चीज क्या करेगा, ट्रस्ट बिल्ड होता है। यस, ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है। हर बिजनेस की जो नींव है वो विश्वास पे टिकी होती है, ठीक है ना। ग्राहक प्रोडक्ट से पहले व्यक्ति पर भरोसा करता है। यस डेफिनेटली, वो पहले आपको पे भरोसा करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा। आप जिस तरह से गाइड करेंगे, जिस तरह से उसको डाइट प्लान बना के देंगे, जिस तरह से उसकी लाइफस्टाइल में एक बदलाव करके देंगे, वो उस पर फॉलो करता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है। और आपका ट्रस्ट, यदि आप केवल बिक्री करने पर ध्यान देते हैं, सिर्फ सेल करने पे ध्यान देते हैं और बाद में ग्राहक को संपर्क नहीं करते हैं, तो विश्वास कमजोर हो जाता है। या सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया लेकिन डाइट प्लान बना के नहीं दिया, फॉलोअप नहीं किया, उसको काउंसलिंग नहीं किया, उसको एजुकेट नहीं किया, और सिर्फ उसके बाद आप गायब हो गए, तो वो ट्रस्ट टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा। लेकिन यदि आप हर लगातार आप फॉलोअप कर रहे हैं, ग्राहक को जो समस्या है उसको सुन रहे हैं, ठीक है ना, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, डाइट प्लान बना के दे रहे हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे करना है वो चीज़ें सिखा रहे हैं, समय पे उसकी सहायता कर रहे हैं, तो ग्राहक ये विश्वास, जो ग्राहक का जो विश्वास है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। यानी प्रोडक्ट देने के बाद आप गायब नहीं हुए, प्रोडक्ट देने के बाद लगातार आप रोज उसके संपर्क में हैं, प्रोडक्ट देने के बाद लगातार रिजल्ट निकालने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, उनको डाइट प्लान बना के दे रहे हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारे डूज एंड डोंट सारी चीज़ें आप उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और जिस वजह से उसका धीरे 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 आप पे जो ट्रस्ट है ना वो बिल्ड होता है। तो यस, एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने के लिए आपको पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। तो सेटिस्फाई कस्टमर बनाना है तो तब जाके आप जब वो ट्रस्ट करेगा तब जाके वो सेटिस्फाई कस्टमर बनेगा, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो लंबे समय तक रिपीट बिजनेस देता रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, जब ट्रस्ट बढ़ता है तो आगे क्या आता है, लॉयल्टी आती है। यस, जब ट्रस्ट बढ़ेगा, जब रिजल्ट आएगा, जब आप फॉलोअप लेंगे, जब उसको एजुकेट करेंगे, आप उसका काउंसलिंग करेंगे, तो जब ग्राहक लगातार अच्छा अनुभव प्राप्त करता है तो वो आपके प्रति लॉयल बनता है। यस, लॉयल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो ना कि आपको अगर किसी शॉपकीपर का प्रोडक्ट हो, उनका व्यवहार हो, सर्विसेज हो, जब अच्छी लगती है तो आप लगातार उसी शॉपकीपर के पास जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जब आपके कस्टमर को आपके साथ काम करके अच्छा महसूस होता है, जब आप उसका केयर करते हैं, जब आप लगातार उसको मदद करते हैं, उसको रिजल्ट देने में हेल्प करते हैं, तो वो मतलब कि सेटिस्फाई होता है, और सेटिस्फाई होने के बाद वो एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो लॉयल ग्राहक बार बार खरीदारी करता है। अगर एक बार कस्टमर आपका लॉयल हो गया, लगातार रिपीट ऑर्डर डालेगा, दूसरों को रेकमेंड भी करेगा और प्रतियोगियों की ओर कम आकर्षित होगा। यस, मार्केट में हम अकेले नहीं है, वेस्टिज के अलावा ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो काम कर रही है। लेकिन अगर इन मार्केट के बीच में आपके कस्टमर को आपके साथ बांधे रखना है, उस ग्लू की तरह, उस फेविकॉल की तरह, ठीक है ना, जुड़े रखना है, तो फेविकॉल की तरह जुड़े तभी रहेंगे जब आपके कस्टमर लॉयल रहेंगे। और लॉयल कब होंगे, जब वो सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई कब होंगे, जब आप उनका प्रॉपर केयर करोगे, फॉलोअप करोगे, उनको रिजल्ट निकालने में उनकी हेल्प करेंगे, तब जाके वो आपके साथ लंबे समय तक लॉयल बनते रहेंगे। तो यस, लॉयल कस्टमर बनना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इनकम बनती है। क्यों हमें सेटिस्फाई कस्टमर बनाना है? अगर आपको लंबा समय तक सक्सेस एंजॉय करना है, लॉन्ग टर्म इनकम एंजॉय करना है, तो आपको अपने टीम में सेटिस्फाई कस्टमर बनाने पड़ेंगे। तो एक संतुष्ट ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहता है। यदि आपके पास 100 नियमित और संतुष्ट ग्राहक है तो आपका बिजनेस स्थिर और सुरक्षित रहता है। और इसके विपरीत यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो आपकी आय आखिर अस्थिर हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम के लिए आपके टीम में सेटिस्फाई कस्टमर होना चाहिए, जो लगातार प्रोडक्ट लगातार खरीदेंगे, जिससे आपका बिजनेस, आपका इनकम ग्रो होता रहेगा। क्यों बनाने हमें सेटिस्फाई कस्टमर? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा वेलनेस कोच बने, ज्यादा से लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो आपको नेटवर्क में सेटिस्फाई कस्टमर बनाने पड़ेंगे। वेस्टेज में केवल नए ग्राहक को जोड़ना ही सफलता नहीं है, बल्कि संतुष्ट ग्राहक को बिजनेस पार्टनर में बदलना भी महत्वपूर्ण है।
यस, हर सफल डिस्ट्रीब्यूटर पहले एक सफल मतलब एक संतुष्ट ग्राहक होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में और इवन वेस्टेज बिजनेस में एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर, मैं क्यों सफल हो पाया, मैं क्यों इस बिजनेस में ग्रो कर पाया, क्योंकि पहले मैंने रिजल्ट निकालने के लिए लगातार मैंने प्रोडक्ट का कंजम्पशन किया, लगातार मैंने उसका यूज़ किया। मुझे जब रिजल्ट्स आए मैं सेटिस्फाई हुआ, मैं खुश हुआ, और उसके बाद फिर मैंने इस बिजनेस में काम करने का डिसीजन लिया फुल फ्लेज में, और लोगों के साथ मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया। तो एक संतुष्ट कस्टमर आगे जाके एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। तो जब ग्राहक को अच्छे परिणाम, सही मार्गदर्शन और बेहतरीन अनुभव मिलता है तो वह स्वयं बिजनेस के प्रति आकर्षित होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आए, लीडर्स आए, और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेलनेस कोच की तरह काम करना शुरू करें, तो याद रखिए जो आपने कस्टमर बनाए हैं उनको पहले आप सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये सेटिस्फाई कस्टमर ही आगे जाके आपके लिए एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेंगे, ठीक है, और आपके बिजनेस को, आपके नेटवर्क को और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो याद रखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। सबसे अगर बेहतरीन कोई स्ट्रेटजी है आपके बिजनेस को ग्रो करने की तो वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो आपका बिजनेस एक बार, आपका बिजनेस है एक वो छलनी की तरह, उस बर्तन की तरह है जिसमें छेद है, ठीक है ना। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपका बिजनेस उस छलनी की तरह है जिसमें बहुत सारे छेद है, उस बर्तन की तरह जिसमें बहुत सारे छेद है, जिसमें आप ऊपर से नए कस्टमर तो डालते जा रहे हैं लेकिन पुराने निकल रहे हैं। ये छेद तभी बंद होंगे जब आपके नेटवर्क में सेटिस्फाई कस्टमर होंगे। ये छेद तभी बंद होंगे जब आप लोगों को रिजल्ट देंगे। आपने देखा ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सर टीम बना रहा हूँ, टीम मेरी टूट रही है, हर बार मुझे नए लोगों को लाने पड़ रहे हैं। आपने ये नहीं चेक किया कि आपके लोगों को रिटेन करने के लिए, आपके लोगों को टिकाने के लिए आपको जो है, जो सिद्धांत है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उस पर पहले काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके नेटवर्क में जितने ज़्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे उतने लोग आपके साथ रिटेन करेंगे, टिकेंगे, रुकेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का ये हाल है कि बस लोग लाते जा रहे हैं और पीछे से लोग निकलते जा रहे हैं, क्योंकि वो इस सिद्धांत पे काम ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट देने पे काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीवी के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ सेल करने के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, हमें सेल्स के साथ सर्विस भी देनी है, हमें सेल्स के साथ रिजल्ट्स भी देने हैं, हमें सेल्स के साथ फॉलोअप भी लेना है, हमें सेल्स के साथ उन लोगों का गाइडेंस करना है, उनको हेल्प करना है, उनको रिजल्ट देने में उनकी मदद करनी है। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है सेल्स प्लस सर्विस का, तब जाके बेहतरीन रिजल्ट आता है, जाके कस्टमर सेटिस्फाई होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के 5 पिलर हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला, राइट प्रोडक्ट। अब कहीं भी जाके किसी को भी कुछ भी प्रोडक्ट देके रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको प्रॉपर उनका बीएमआई, उनके बॉडी के पैरामीटर्स आपको उनको निकाल के देने हैं। उनके बॉडी के पैरामीटर के अकॉर्डिंग उनका बॉडी फैट कितना है, विसरल फैट कितना है, बीएमआर किस लेवल पे काम कर रहा है, उनका मेटाबॉलिक एज कैसे काम कर रहा है, कितना है, ठीक है ना। ये सारे पैरामीटर्स को नजर में रखते हुए आपको प्रॉपर उनको डाइट प्लान बना के देना है। प्रॉपर कितनी कैलोरी डेफिसिट करनी है वो उनको प्रॉपर देना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, और साथ में हमें वो कौन से सप्लीमेंट है जो हेल्प करेंगे उनको इस वेट लॉस जर्नी में। तो राइट प्रोडक्ट, बहुत सारे लोगों को नजर देखा गया है कि वो सिर्फ अपनी पीवी के चक्कर के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट बस वो वहां पर दे के आते हैं, रिकमेंड करके आते हैं और रिजल्ट नहीं आता। ऐसा नहीं करना है। राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट जो है हमें देने हैं। तो कस्टमर की हेल्थ कंडीशन, गोल, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। गलत प्रोडक्ट गलत रिजल्ट देंगे और आपको एट द एंड अनसेटिस्फाई, अनहैप्पी कस्टमर ही मिलेंगे। तो पहला चीज, सेटिस्फाई कस्टमर के लिए आपको क्या करना है, राइट प्रोडक्ट। राइट एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। यस, कोई भी गलत एक्सपेक्टेशन नहीं देना है, कुछ गलत प्रोमिसेस नहीं करनी है, ओवर प्रोमिसेस नहीं करना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है राइट एक्सपेक्टेशन सेट करना। अक्सर ग्राहक प्रोडक्ट से नहीं बल्कि गलत उम्मीदों के कारण असंतुष्ट होते हैं। देखिए, रिजल्ट हर आदमी के बॉडी के अकॉर्डिंग मिलता है।
हर किसी को जरूरी नहीं कि किसी का वजन एक महीने में जो आया था जितना घटा था वो दूसरे के साथ भी वैसा ही होगा, नहीं। हर आदमी का जो रिजल्ट है वो वेरी करेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि एक महीने में 10 kg कम हो जाएगा। कुछ भी वादा करके नहीं आना है, कुछ भी कमिटमेंट करके नहीं आना है। अपने सेल के लिए, अपने क्लोजिंग करने के लिए कुछ भी वहां पर हमें उल्टा सीधा बात नहीं करना है। जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो करनी है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करोगे, टीम चैंपियन के जो हमारे जो वर्चुअल क्लब है उसमें जब लगातार आते रहेंगे तो आपको एक महीने के अंदर हम वादा करते हैं कि 2 से 4 kg का अंदर के आसपास आपका जो वेट है डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा। तो याद रखिए, हमें हमेशा अंडर प्रॉमिस करना है और ओवर डिलीवर करना है। जब हमने कहा था सिर्फ 2 kg कम होगा और उस महीने में जब उनका 5-6 kg कम हो जाता है या 4 kg कम हो जाता है तो वो और ज्यादा मोटिवेट होता है, और ज्यादा खुश होता है और उसका ट्रस्ट आप पे और ज्यादा बिल्ड हो जाता है। तो याद रखिए, अंडर प्रॉमिस्ड प्लस ओवर डिलीवर्ड इक्वल्स टू हैप्पी कस्टमर। ओके, उसके बाद तीसरा चीज जो आपको हैप्पी कस्टमर बनाने में आपकी हेल्प करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। एक फॉलोअप सिस्टम होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग प्रोडक्ट बेचने के बाद ग्राहक से संपर्क करना बंद कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करता है। याद रखिए, सेल के बाद शुरू होती असली सर्विस। सेल के बाद ही असली काम तो सेल के बाद हो गया। सेल तो पहला स्टेप था, अभी रिजल्ट निकालना है, उनको सेटिस्फाई करना है, तो हमें उनको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। तो सेल के बाद शुरू होती है असली सर्विस। और पीपल में फॉरगेट व्हाट यू, एक कहावत है, पीपल may forget what you said but they never forget how you care। यानी आपने कितना केयर किया, कितनी हेल्प की, ठीक है, वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, आपने क्या बोला था वो शायद भूल जाएंगे, लेकिन आपने कैसे महसूस करवाया उनको, कैसे फील करवाया, कैसा केयर करवाया, तो वो नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, मच यू केयर। तो सिंपल मैसेज है कि आज डाइट करने में जब हम फोन कर रहे हैं तो आपको रोजाना पूछना है कि कैसे आज डाइट फॉलो किया कि नहीं किया, आपने मैंने जो बना के दिया था, आपने सप्लीमेंट लिए है नहीं लिए, आपने कितना पानी आपने आज पिया है, आपने CMD का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, आज मॉर्निंग क्लब में आपने अटेंड किया कि नहीं किया, क्या सीखा। ये लगातार आपको आपके क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन रखनी है। तो याद रखिए, फॉलोअप इक्वल्स टू केयर इक्वल्स टू ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बिल्ड करेगा, ये आपको आगे जाके सेटिस्फाई कस्टमर बिल्ड करके देगा। चौथा चीज, कस्टमर को एजुकेट करो। यस, आपका रोल है एक वेलनेस कोच का, सबसे बड़ा आप उसका जो रोल होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए कि वो उसे अपने कस्टमर को एजुकेट करते रहना है। ग्राहक को प्रोडक्ट के सही उपयोग, न्यूट्रिशन कैसे लेना है, वो उसमें कितना प्रोटीन हमें डालना है, लेना है, ओमेगा की जरूरत क्यों है, हमें फाइबर क्यों ऐड करना है, ठीक है ना, CMD का इस्तेमाल क्यों करना है, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मेटाबॉलिज्म से लेके सारी चीजें क्यों, ये एजुकेट करते रहना है, हमें बताते रहना है, सिखाते रहना है। ठीक है ना, तो और कैसी हेल्दी हैबिट्स हमें डेवलप करनी है, रात का खाना कितने बजे खाना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, ये तमाम चीजों से उसको वाकिफ करवाना है। ठीक है ना, तो याद रखिए कि जितना आप उनको अच्छी जानकारी देंगे उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे, जितना अच्छा एजुकेशन आप उनको प्रोवाइड करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। तो डोंट जस्ट सेल दी प्रोडक्ट, याद रखिए हमेशा, डोंट जस्ट सेल दी प्रोडक्ट, एजुकेट द पीपल। लोगों को एजुकेट करो, लोगों को सिखाइए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में सिखाइए, उनको अपने उनके शरीर के बारे में जितना अच्छे तरीके से वो जान पाएंगे। ठीक है ना, कोर्टिसोल क्या होता है, वो कब बढ़ता है, उससे क्या नुकसान है, लेप्टिन हार्मोन, ग्रीन हार्मोन, मैग्नीशियम से लेके तमाम चीजें आपको लगातार उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, तब जाके आप बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाएंगे। कस्टमर को ये समझाओ कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कब लेना है, क्या अवॉइड करना है, मॉर्निंग क्लब, ये सारी चीजें जो है लगातार उनको बताती रहनी पड़ेगी, सिखाती रहनी पड़ेगी, क्लब में लाना पड़ेगा, तब जाके उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, तब जाके वो सेटिस्फाई होगा। उसके बाद आपको इमोशनल कनेक्शन बनाना है। यस, सिर्फ हमें उसको एक्सेल करके हमें भूल नहीं जाना है, उसके साथ में कनेक्शन बनाना, एक बॉन्ड बनाना है, ताकि आगे जाके वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बने, आगे जाके वो भी लगातार लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़ा रहे। तो उसका नाम याद रखे हमेशा, ठीक है ना, उसकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। जब भी उसका वजन कम हो जाए या कोई रिजल्ट मिले तो उसको सेलिब्रेट करो, टीम के साथ, क्लब के साथ,
उसको अच्छा फील होगा। उसके बाद उसकी बात को ध्यान से सुनिए, वो क्या कहना चाहता है, उसको लिसन, कि आपका मतलब जो बोलना कम है सुनना ज़्यादा है, वो हमेशा याद रखिए। और जब भी कोई स्पेशल ओकेशन हो गया, उसका बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, तो उसको विश करें, इससे उसको और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, लोग प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते हैं, लोग फीलिंग से जुड़ते हैं, ये हमेशा याद रखें। ठीक है ना, लोग फीलिंग से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब आप अच्छा इमोशनल कनेक्ट बनाएंगे तो आपका अच्छा खासा उसके साथ में एक ट्यूनिंग बनेगा, आपकी बातों को फिर वो मानना शुरू करेगा। आप जब मॉर्निंग क्लब में बोलेंगे वो डेफिनेटली आएगा, जब आप जो कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा। तो उसके लिए आपको एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें उसको ये सारी चीजें आपको जो है करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर अनसेटिस्फाई नहीं है तो क्या होगा? ठीक है ना, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो क्या होगा? पहली चीज, आपका रिपीट बिजनेस आना बंद होगा। ठीक है ना, सबसे पहला नुकसान, कस्टमर दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। लोग प्रोडक्ट से नहीं तो हमने पहले देखा, तो वो ये नहीं खरीदेगा। दूसरा चीज, नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है। एक संतुष्ट ग्राहक लगभग 5 लोगों को अच्छे अनुभव के बारे में बताता है, लेकिन एक असंतुष्ट ग्राहक जो है 15-20 लोगों को बताएगा। और आज के सोशल मीडिया के जमाने के अंदर नेगेटिव बहुत जल्दी से जो है फैलती है। तो याद रखिए, अगर आपने लोगों को प्रोडक्ट दिया लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिए, तो वो एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर के तौर पे काम करेगा और 10-15 लोगों को जो है गलत और नेगेटिव जो है बातें जो है शेयर करेगा। तो इससे एक तो रेपुटेशन प्रभावित होगी, और उसके बाद नए कस्टमर जुड़ने में कठिनाई जो है वो हो सकती है। इसलिए हमें लगातार रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं, सेटिस्फेक्शन देनी है लोगों को, जो है जो रिजल्ट चाहिए वो उनको डिलीवर करने में हमको हेल्प करनी है। उसके बाद ट्रस्ट टूट जाएगा। अगर आपने लोगों को रिजल्ट नहीं दिए, उनको सेटिस्फाई नहीं किया, उनको हैप्पी नहीं किया, तो आपके जो उसका जो ट्रस्ट है आपके ऊपर का वो टूट जाएगा। ठीक है ना, यदि ग्राहक को लगता है कि उसने गलत वादे किए हैं, केवल सेल के लिए प्रोडक्ट दिया गया था, उसकी केयर नहीं की गई, उसको विश्वास टूट जाता है, तो उसका विश्वास टूट जाता है और आप फ्यूचर में कभी भी आपसे नहीं खरीदेगा। यानी हमने वन टाइम सेल किया लेकिन भूल गए, फॉलोअप नहीं लिया, उसको प्रॉपर से गाइड नहीं किया, उसको रिजल्ट निकालने में हेल्प नहीं किया, तो आगे जाके वो धीरे धीरे उसका जो विश्वास है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो दोबारा से प्रोडक्ट नहीं लेगा। उसके बाद रेफरल आना बंद हो जाएंगे। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डिलीवर नहीं कर रहे आप, तो आपको रेफरल आना बंद हो जाएगा। हैप्पी कस्टमर नए कस्टमर लाता है, लेकिन अनसेटिस्फाइड कस्टमर रेफरल देना बंद कर देता है। इसका सीधा प्रभाव आपके बिजनेस के ग्रोथ पे पड़ता है। यस, उसके बाद बिजनेस ग्रोथ रुक जाती है। यस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसी भी बिजनेस ग्रोथ का एक इंजन होता है। जैसे गाड़ी में इंजन होता है ना, उसी तरह से हमारे नेटवर्क में, हमारे टीम में जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो भी एक इंजन की तरह है। यदि कस्टमर संतुष्ट नहीं है, सेल कम हो जाएगी, रिपीट ऑर्डर कम हो जाएगी, टीम ग्रोथ धीमी हो जाएगी, अंत में बिजनेस की ग्रोथ रुक सकती है। तो इसका सीधा असर जो है आपके बिजनेस से पड़ता है, सीधा असर आपकी ग्रोथ पे पड़ता है, सीधा असर आपकी इनकम पे पड़ता है। ठीक है, तो कितना बड़ा ये पॉइंट है हमारे, और कितनी बड़ी हमें इससे सीख लेनी चाहिए। तो अनसेटिस्फाइड कस्टमर के मुख्य कारण क्या है? हमने रॉन्ग प्रोडक्ट रेकमेंड किए, क्योंकि हम खुद एक वेलनेस कोच हो गए, हम खुद मॉर्निंग क्लब में नहीं आते, जहाँ पर हमको सीखना चाहिए कि हमें उस मॉर्निंग क्लब के नॉलेज से, वहाँ से जो एजुकेशन दिया जा रहा है हमारे सीनियर के थ्रू, वहाँ से हमें समझना चाहिए कि हमें हार्मोन को बैलेंस करने के लिए क्या प्रोडक्ट देने हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोडक्ट देने हैं, डायबिटीज रिवर्सल के लिए क्या प्रोडक्ट देने हैं। तमाम प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो डेफिनेटली आप सही प्रोडक्ट कभी रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, और एट दी एंड आपको रिजल्ट जो चाहिए और जो रिजल्ट आप देना चाहते हैं नहीं मिलेगा, और लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो रॉन्ग प्रोडक्ट रेकमेंड करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओवर प्रॉमिस्ड, बड़ा चढ़ा कर वादे नहीं करने हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग अपने सेल के लिए, अपना पैक निकालने के लिए कुछ भी बोल के आ जाते नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो बात करें आप। ठीक है ना, नो फॉलोअप, सिर्फ एक टाइम प्रोडक्ट दे के आते फिर भूल जाते हैं, कभी उनको फोन नहीं करते, ना उनको पूछते हैं, ना उनका फॉलोअप लेते हैं, ना उनको गाइड करते हैं, ना उनको मतलब उनको मैसेज करते हैं। तो ये एक गलती कर रहे हैं बहुत सारे कोचेस। उसके बाद में पुअर कम्युनिकेशन, ना उनसे बातचीत हो रही है, ना उनको अपने टच में रख रहे हैं, ये एक बड़ा रीजन है। जेन्युइन केयर की कमी है, आप उनको जेन्युइनली हेल्प नहीं कर रहे हैं। कोचेस सिर्फ
अपने फायदे के लिए जो है वो उनका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन का अभाव है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करना, कस्टमर को एजुकेशन की जो कमी है वो जिस वजह से हो रहा है, और इनकंसिस्टेंट सपोर्ट, कंसिस्टेंट नहीं है हम, ये वो सारे रीजन है जिस वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमारे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे और हैप्पी नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए, हो सके इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखें। राइट प्रोडक्ट, राइट एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, एजुकेशन, इमोशनल कनेक्ट प्लस जेन्युइन केयर इक्वल्स टू हैप्पी कस्टमर, ठीक है। तो याद रखिए, एक हैप्पी कस्टमर आपका भविष्य है, फ्यूचर है, यही आपको पैसिव इनकम दे सकता है, यही आपके चेक को 1 लाख के ऊपर लेके जा सकता है, यही चेक आने वाले दिनों में आपको VMCM बना सकता है। हैप्पी कस्टमर ही आपके ड्रीम वैकेशन पे आपको लेके जा सकता है, हैप्पी कस्टमर ही आपको जो है आपकी ड्रीम कार तक लेके जा सकता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सीडेंटली नहीं होता, याद रखिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये अपने आप नहीं होता है, ये एक्सीडेंटली नहीं होगा। आपने सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया और अब घर पे सो जाएंगे और सोचेंगे कि अभी उसका वजन घट जाएगा या उसको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपको जानबूझकर ये रिजल्ट क्रिएट करना पड़ता है, जानबूझकर फॉलोअप लेना पड़ेगा, जानबूझकर आपको उनको मॉर्निंग क्लब में लाना पड़ेगा, जानबूझकर कॉल करना पड़ेगा, जानबूझकर उनको गाइड करना पड़ेगा, जानबूझकर उनको एजुकेट करना पड़ेगा। अनजाने में जो है रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं, अनजाने में कुछ नहीं होने वाला है, आपको जानबूझकर हर चीज करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग ये एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं, ये फॉलोअप करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको जानबूझकर मेहनत करनी पड़ेगी, जानबूझकर अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए याद रखिए, बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं, हैप्पी कस्टमर से ग्रो होता है, ये हमेशा याद रखो। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, पहले भी थे, आगे भी आएंगे। आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं इसको लगातार लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जो इसको रेकमेंड करेंगे उन प्रोडक्ट को, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टीम में प्रोडक्ट लेने वाले लोग ही नहीं है, प्रोडक्ट को रेकमेंड करने वाले लोग ही नहीं है, तो प्रोडक्ट हजारों आने दो, तब भी आपका ग्रोथ होने वाला नहीं। सबसे पहले आपको रिजल्ट डिलीवर करने पड़ेंगे, हैप्पी कस्टमर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट उसके बाद मूव होता है, ठीक है ना। आज के चलिए ये था अब तक का मेरा सेशन, और बस लास्ट में आपसे इतना ही पूछूंगा कि इस सेशन से, आज के इस सेशन से आपने क्या सीखा। होप ये सेशन आपके लिए शायद हेल्पफुल रहा होगा, मतलब, और आगे जाके ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। और आज तक शायद बहुत सारी गलतियां कर रहे थे, उन गलतियों को आप दोबारा अभी इस सेशन के बाद शायद मुझे लगता है कि ज़रूर डेफिनेटली उसे रिपीट नहीं करेंगे। और जो चीज़ें आज मैंने आपको बताई है उसके ऊपर ज़रूर आप जो है ध्यान देंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आज के सेशन से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही, जल्दी बताइए। आज के सेशन से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? बताइए, क्या आपने आज क्या सीखा, क्या लर्न किया आपने? यस, सिर्फ कस्टमर नहीं, हैप्पी कस्टमर, सेटिस्फाई कस्टमर। आज के बाद हमें क्या करना है, हमारे नेटवर्क में वो कस्टमर बनाना है जो खुश है, सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई होगा तो जाके हमारे सारे जो रिपर्चेस है या जो ऑफर्स है या जो हमारे प्लान के जो बेनिफिट्स है वो उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा सवाल ये है, एक शब्द में मुझे बताइए, एक वर्ड में मुझे बताइए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है। चलिए, आपको क्या समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन? एक शब्द में मुझे बताइए। रिजल्ट, ओके, रिजल्ट, ठीक है ना। ट्रस्ट बिल्ड करना, ओके, रिपीट सेल, रिजल्ट, यस। एट द एंड हमारा फोकस होना चाहिए रिजल्ट्स पे, ठीक है ना। एक शब्द में अगर होता है रिजल्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में बड़ा काम करता है। और लास्ट में अभी मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप आज से कस्टमर सर्विस को अगले स्तर पर लेके जाना चाहते हैं? के लिए तैयार है? क्या आप
कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस को अगले लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार है? यस। अब अगर मान के चलिए, अगर आपको आपके किसी कस्टमर से पूछा जाए कि आपको यानी उसके कोच को अगर 10 में से कितने मार्क्स देने हैं, तो आपका क्लाइंट आपको कितना मार्क्स देगा? पहले अगर 10 में से 10 दे रहा है, इसका मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर 10 में से अगर आपको 2-4 ही मार्क मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टीम चैंपियन, थैंक यू पवन सर, जो आज मुझे मौका दिया कुछ नॉलेज में अपना शेयर कर पाऊँ करने का जो मौका मुझे मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और होप ये नॉलेज का आप ज़रूर जो है अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। कल दोबारा फिर से मिलेंगे एक नए कोच के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और क्लोजिंग जो है, और इस क्लोजिंग वीक में हम एंटर कर चुके हैं, तो एक दमदार क्लोजिंग की तरफ हमें जाना है, बेहतरीन क्लोजिंग हमें करनी है। तो थैंक यू सो मच। Recording stop.